कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, हम कृषि के ऐसे ही दीवानों की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने अथक कोशिशों के बदौलत आज वे सफलता की ऊंचाई को छू रहे हैं और अन्य किसानों के लिए बन रहे हैं प्रेरणा के स्रोत। सफलता की ऐसी ही लकीर खींची। ऐसी ही एक तस्वीर बनाई मुकेश जी ने, जिन्होंने परिश्रम करके अपनी सफलता हासिल की। बहुत कम उम्र में ही इनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। महंगाई की मार और ऊपर से खुद को साबित करते हुए पूरे परिवार का भरण पोषण की चुनौती। ऐसे में इन्होंने धन उपार्जन के लिए बड़े शहर की ओर रुख किया, लेकिन पहाड़ जैसी कठिनाई से निपटने में इनका यह कदम कारगर साबित नहीं हुआ और अंततः वे वापस अपने गांव लौट आए। अब इनके पास कृषि के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा था, लेकिन चुनौतियां कृषि में भी कम नहीं थी। छोटी जोत और पूरे परिवार की बड़ी जिम्मेदारी। फिर किसी ने इन्हें कृषि विज्ञान के बताया। बस यहीं से इनकी जिंदगी करवट लेती है। फरवरी 2013 में हमारे कृषि विज्ञान कैंपस में आए और उन्होंने हमसे मुलाकात की कि सर हम खेती में कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि सर हम बाहर भी जा चुके हैं और वहाँ पे हमें संतुष्टि नहीं मिली। तो मैं यहाँ आकर के क्या करूँ कि जिससे मैं खेती से मुनाफा कमा सकूँ। उनके खेती के बारे में जानने के बाद मैंने उनको सुझाव दिया कि आप अगर घर में महिला है तो मशरूम की खेती और जीविकोपार्जन का आप ट्रेनिंग है सो कृषि विज्ञान केंद्र में ले सकते हैं। और आप इस ट्रेनिंग को उन्होंने फिर मेरे बात को सुना और उन्होंने आने वाले दिनों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। और हमारे यहाँ जो बड़े मेले वगैरह भी लगाए गए, जिसमें कि बहुत सारे तकनीकी को प्रदर्शित किया गया था, उसमें भी इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज ये ट्रेनिंग लेकर के है, डेयरी भी इनके पास है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मशरूम भी इनकी घर की महिलाएं कर रही हैं। इस तरह से इन्होंने खेती में बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत ही मतलब मेहनत करके और तकनीकी जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिया उसको है सो सम्मिलित करके इन्होंने समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन लिया, जिसका परिणाम है कि आज ये एक सक्सेसफुल फार्मर्स के रूप में उभरे हैं और जिले में इनका नाम है। कृषि विज्ञान केंद्र मुकेश जी को कृषि के हर एक पहलुओं को बारीकी से अवगत कराया। इन्होंने यहाँ पर कई प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मुकेश जी कृषि के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से परिचित हो चुके थे। इसके बाद मैंने लिली फ्लावर और गोभी और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च का कार्यक्रम शुरू किया। देखा कि मुझे ये सक्सेस हो सकता है और उत्तराखंड में, तो इसीलिए मैंने इसको आगे बढ़ाने की ठान ली और आगे बढ़ाने का प्लान कर लिया। मैंने फिर कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत गया। वहाँ से इनके सर मेरे को प्रेरणा स्रोत मिले और उन्होंने बताया कि मैं आलू उत्पादन, सेब उत्पादन, शिमला मिर्च उत्पादन, पत्ता गोभी उत्पादन और गेहूं की लाइन स्विंग विधि से काम करूं, तो जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। उसके बाद 1 लाख रुपये करीब प्रति वर्ष मेरे को आमदनी हो जाता है। इनका सबसे जो श्रेय जाता है मेरे को, आज इतना मैं खेती में मैं खुशफैल हो गया हूँ। जो इनके सर कृषि विज्ञान केंद्र से उन्होंने प्रेरणा मेरे को दी और मेरे को हमेशा वो साथ रहे। जब भी मेरे को तकनीकी कोई दिक्कत होते तो मेरे को आके वो सुझाव देते और बताते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज खुशफैल हूँ। अच्छे अगल बगल के किसान मेरे से पूछते हैं और कुछ लोग जानकारी भी लेते हैं और कुछ इससे जुड़े हुए भी हैं। मैं महिला लोग को 2-3 समूह बनाया हूँ और गाँव में शिक्षा देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ और लोगों को बढ़ावा भी दे रहा हूँ। साथ साथ भी सहयोग मेरे कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले बार से उम्मीद है कि वो लोग भी 3-4 किसान मेरे साथ आकर वो इस काम में सहयोग करेंगे और अपना भी व्यवसाय वो लोग बढ़ाएंगे। दूसरे किसानों को मैं ये कहता हूँ कि आप सांकेतिक प्रणाली जो ये पारंपरिक खेती है, इससे हट के आप लोग कृषि प्रणाली में जुड़िए। हम लोग
खुशहाल हो सकते हैं, ताकि हम लोग को जो समस्या वित्तीय स्थिति है जो हम लोग को सुधर सकती है। इससे किसान को मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वो लोग आके कृषि प्रणाली में जुटे, सांकेतिक कृषि प्रणाली से जुटे और साथ साथ कृषि के साथ साथ 2-3 तरह के रोजगार करें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। सीमांत किसान होने और कृषि को पूर्ण परिवार का भरण पोषण के अलावा कुछ धन उपार्जन के उद्देश्य से इन्होंने अपनी किसानी सफर की शुरुआत से बेहतर सफलता मिली और आज अपनी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी इजाफा कर रहे हैं। यही नहीं, किसान कृषि की अत्याधुनिक विधा समन्वित कृषि प्रणाली पर भी जोर दे रहे हैं और इस छोटे से भूभाग को सालों भर आय का जरिया बना रहे हैं। लगातार कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहे और केंद्र के मार्गदर्शन में धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना जारी रखा। इन्होंने सब्जी उत्पादन को भी अपने लिए अनुकूल माना, लेकिन इसमें आने वाली कठिनाइयों को भांपते हुए अन्य किसानों को भी प्रेरित कर सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर आधुनिक तौर पर सब्जी की खेती करने लगे और इस क्षेत्र में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली है। जब से बड़े शहर से लौट अग्रसर हुए, उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पूरे आत्मविश्वास के साथ शान से 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी अपने गांव में ही प्राप्त कर रहे हैं और पूरे घर परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के साथ साथ अन्य किसानों को भी कृषि के प्रति दीवानगी पैदा करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। कुछ लोग अवसर मिलने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग स्वयं ही सफल होने का अवसर तलाश लेते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया। पौंछ जिले के मुकेश ने अपनी जिंदगी की पहिया को चलाने के लिए खेती से मुंह मोड़ तक के तौर पर स्टीयरिंग संभाला, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, रात किसी और राज्य में तो दिन किसी और राज्य में, लेकिन इनके दिल में अभी भी खेती और किसानी की ललक गई नहीं थी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी वे अवसर की तलाश करते रहते हैं। दरअसल वे ट्रक ड्राइवर के तौर पर जहां भी जाते वहां की खेती और कृषि मंडियों पर पैनी नजर रखते। ऐसा करते हुए उन्हें कृषि की ओर लौटकर विधिवत खेती की तरफ प्रेरित किया। उन्हें अवसर दिख रहा था, बस जरूरत थी तो एक बेहतर मार्गदर्शन की। एक बार जब गांव लौटे तो किसी ने कृषि विज्ञान केंद्र, अब कहना क्या, यहां आकर कृषि के सभी बारीकियों को समझा और कई प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने के बाद कृषि के कई आयामों को अपनाया। सब्जी उत्पादन, पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट, धान गेहूं उत्पादन इत्यादि से न सिर्फ बेहतर आमदनी हासिल करने लगे, बल्कि इनके सुसज्जित और विधिवत खेती को देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले अंगुली दबाने लगे। धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सफल किसान बनाने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद।